के साथ में स्वागत करते हैं। जी सर, बिल्कुल। वेलकम सर, वेलकम सर। जी सर, जी सबसे सर। पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं स्टूडियो में तो नहीं हूँ, घर से ही, ये घर के ही सेटअप में ले रहा हूँ। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आज जैसे दिवाली की हर कोई ग्रीटिंग का पोस्ट बनाता है, तो मेरी टीम ने मुझसे पूछा इस बार क्या पोस्ट बनाना है, आप कुछ कंटेंट दीजिए। तो मैंने इस बार जो कंटेंट दिया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा है, सफलता की अखंड ज्योत, सफलता की अखंड ज्योत ज्ञान के घी से जलती है। इस दिवाली ज्ञान का दीपक जलाएं और अज्ञान का अंधकार मिटाएं। और मैं देख रहा हूं कि जब मुझे सर का फोन आया कि सर एवरी मंडे 8 PM RCM के अंदर हमारे बीच में सभी लोग मौजूद होते हैं, और ये जो आपका कोट है उसी पर लोग ज्ञान का दीपक जलाने के लिए, भाई फिजिकल दीपक तो हर कोई जलाता है, पर दिवाली के दिन जो लोग ज्ञान का दीपक जलाने के लिए आ रहे हैं, एक बार आप प्लीज आ जाइए। तो मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हैं इस बात की कि आप सभी यहां पर इकट्ठे हुए। एक बार जरा सब हाथ उठाएंगे, सब हाथ उठाएंगे और पीछे ले जाइए। शाबाश, शाबाश। अभी कुछ दिनों पहले धनतेरस भी हुई थी, जिसे धनतेरस, मैं, सब लोग तो धनतेरस कहते हैं, मैं तो कहता हूं धन्य तेरस, हम तो धन्य हो गए। तो इस धन्य तेरस पर आप सभी धन्य हो चुके हैं, और आज दिवाली के दिन जो ज्ञान का दीपक जला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीधे मैं शुरुआत करता हूं अपनी ट्रेनिंग के साथ में। आज जो ट्रेनिंग है वो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है RCM के लिए। और ये ट्रेनिंग जो है, जो कि मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग फॉर कंप्लीट RCM फैमिली एंड एवरी एसोसिएट बायर। हर एसोसिएट बायर के लिए बहुत जरूरी मीटिंग है। और ये मीटिंग जो है, मेरे पास में ये जो ट्रेनिंग मैंने बनाई, वो एक सवाल के रूप में पहले मेरे दिमाग में आई, और उसके बाद फिर उस जवाब, जब मैंने जवाब ढूंढा तो ये ट्रेनिंग मेरे सामने आ गई, और वो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इस ट्रेनिंग का नाम जो मैंने दिया है, वो नाम दिया है मिलियनेयर माइंडसेट फॉर्म। कि करोड़पति हम सब बनना चाहते हैं, पर बनने के लिए वो मानसिकता चाहिए, वो काम करने का नजरिया चाहिए, वो तरीका चाहिए। तो मिलियनेयर माइंडसेट फॉर्मूला, आज जो ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली, क्योंकि हमें आधे घंटे में ही करना है, तो डिजिटल ट्रेनिंग और मिनिएचर ट्रेनिंग है। इसका पूरा वर्कशॉप तो जैसा सर ने बताया फिजिकली होता है, पूरे दिन का होता है। तो हम आज शॉर्ट में, एकदम कम समय में, क्योंकि आप सभी का समय महत्वपूर्ण है, दिवाली भी है, तो कम समय में आज जितनी ज्यादा बातें हो सकेगी वो करने की आज कोशिश करेंगे। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया, एक सवाल जो मेरे सामने आया, कि क्या सभी एसोसिएट बायर अमीर बन सकते हैं? क्या सभी एसोसिएट बायर करोड़पति बन सकते हैं? भाई बनना तो हर कोई चाहता है, पर क्या सब बन सकते हैं? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरे सामने आया कि क्या सभी डायमंड बन सकते हैं? जब ये सवाल मेरे दिमाग में आए, तो मेरे अंदर जो ट्रेनर मौजूद है, जो ट्रेनर बैठा हुआ है, उसका जवाब आया कि हाँ, क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। भाई करोड़पति बनने में क्या मुश्किल है, डायमंड बनने में क्या मुश्किल है, सब बन सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या है, ऐसा कौन है जो उन्हें रोक रहा है? ये मेरे मन में सवाल है कि ऐसा कौन है जो उन्हें रोक रहा है, क्या है, कोई रोक रहा है क्या उन्हें? तो मुझे जवाब मिले कि उनकी मानसिकता, अंदर में छिपी हुई आंतरिक कमियां और कमजोरियां, और परिवर्तन का साथ ना देने की आदत उन्हें रोक रही है। और उसके अलावा, जैसा कि सर अभी आज की ट्रेनिंग में लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से जोर दे रहे थे, तो किसी के अंदर सपने ना होना, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होने चाहिए। और अगर बड़े बड़े सपने आप नहीं देख पा रहे हैं, या अगर आपके पास में स्पष्ट और लिखित लक्ष्य नहीं है, तो यही तो रोक रहा है आप। इससे मुझे एक कहानी याद आती है, कि जैसे कुएं का जो मेंढक होता है, उसकी कहानी आप सबने सुनी है। वो मेंढक कुएं को ही सबसे बड़ी दुनिया, कि यही पूरी दुनिया है, वैसा ही समझने लग जाता, कि ये दुनिया कुआं है और कुआं ही दुनिया है।
मैं इस कुएं का राजा हूं, तो अपने आप को बड़ा महान महसूस करता है। एक दिन चिड़िया आके बैठती है, वो कहती है कि यार मेंढक भैया, तुम तो इस कुएं में ही रहते हो, पास में निकल कर देखो तो इतनी बड़ी नदी बह रही है, तुम इतनी विशाल नदी को छोड़कर कुएं को पूरी दुनिया समझ रहे हो। तो मेंढक को पहले तो हिचकिचाहट होती है, समझता है कि यार ये चिड़िया कहीं मेरे कुएं के ऊपर कब्जा ना कर ले मुझे बाहर निकाल के। तो वो बाहर निकलने से हिचकिचाता है, पर जैसे तैसे चिड़िया थोड़ी कोशिश करती है, उसे दिखाती कि देखो तो इतनी बड़ी नदी बह रही है यार, तुम जाओ तो उसी तरह से हमारे जो स्पॉन्सर रहे, हर किसी का कोई स्पॉन्सर होगा, आपका स्पॉन्सर आपको कुएं से निकालकर नदी तक पहुंचा दिया है। पर अब ऐसा क्या है कि नदी के रास्ते के सहारे हम समंदर तक नहीं पहुंच पा रहे। भाई नदी पर पहुंच गया मेंढक, बहुत खुश हो रहा है कि मैं तो नदी का राजा बन चुका हूं, पर समंदर का राजा बनना अभी बचा है। तो ऐसा क्या है जो उसे समंदर तक नहीं ले जा रहा? तो मुझे इसका जवाब मिला कि कंफर्ट जोन में आ गया है मेंढक। मेंढक जो है वो कुएं से, मतलब इतना सा कुआं, इतनी विशाल नदी, कुएं से निकलकर इतनी विशाल नदी तक पहुंच गया। तो अंदर में एक बड़ा, एक तो खुशी भी है और एक ये भी है कि और मैं तो इतनी बड़ी नदी का राजा हूं भाई, मैं तो राज करता हूं। तो कंफर्ट जोन में आ चुका है, जिसकी वजह से वो नदी के सहारे, उसको अलग से नहीं जाना, अब नदी के ही सहारे समुंदर तक पहुंच सकता है, पर वो समंदर तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि कंफर्ट जोन में आ चुका है। तो कुछ तो है जो व्यक्ति को अंधकार, अंधा कर रहा है, कुछ तो है जो व्यक्ति को बहरा कर रहा है, वो सुन नहीं पा रहा, कुछ तो है जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा, लंगड़ा कर रहा है। तो ऐसा क्या है? इसका जवाब मुझे मिला कि अहंकार है। अहंकार है, कंफर्ट जोन का अहंकार। और एक कहानी यहां पर जो फोटो लगाई है, वो वैसे तो एक वीडियो पर वीडियो सुनाने जाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा, तो इस कहानी को शॉर्ट में आपको सुनाता हूं कि एक बार पंडित देवदत्त नाम के एक महान पंडित, बड़े विशेषज्ञ और आईएएस बन के अपने गांव लौटते हैं कि मैं तो प्रॉपर सर्टिफिकेट आईएएस बन के गांव लौटते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ देखो मैं आईएएस प्रॉपर सूट बूट पहन के, मैं तो आईएएस। माँ बोलती मैं नहीं मानती मैं नहीं मानती। वो वहां पर गांव के वहां पर एक आदमी रहता, कबीर नाम है उसका। कबीर से पहले शास्त्रार्थ करके बताओ, जीत के बताओ, उससे तो मैं मानूं। तो वो जाता है कबीर के पास में, कबीर को बोलता है कि यार आ जाओ, मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करना है। और कबीर जो होता है, वो सब जानते हैं कि वो कबीर निचली जाति का होता है, जिसकी वजह से उस समय में उसको सीखने का अधिकार नहीं होता। तो वो कहता सर मैं तो आपसे शास्त्रार्थ कैसे करूं, आपको पता नहीं है क्या कि मुझे तो सीखने का अधिकार ही नहीं है। आप मुझसे शास्त्र का अर्थ करने आ गए, सर मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो पहले ही हार मानता हूँ। तो बोले हार मानते हो? बोलता है हाँ, मतलब पहले ही हारा हुआ हूं। वो वापस लौटता है माँ के पास, बोलता है वो तो, उसको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, वो तो हार मान गया, वो तो पैरों में गिर गया मेरे। माँ बोलती है मैं नहीं मानते, लिखा के लेके आओ वो लिखाने के लिए जाता है। तो कबीर कहता है कि सर आपको कुछ परेशानी दिखती है, आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं लिखूं कैसे? आप लिख दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ, मैं अंगूठा लगा देता हूँ। तो वो लिख देता है, लिख के वो अंगूठा लगा लेता है, माँ के पास जाता है, तो पेपर में लिखा होता है मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो माँ बोलती है देखो तुमने तो उसके अंगूठा लगा के लाया, मतलब हार गए तुम। बोलता है यार ये कैसे? वो वापस जाता है कबीर के पास में, इस बार 5-6 कागज पे लिखा के लेके आता है। वापस जाता माँ के पास, सारे कागज देखता है, अरे यार ये तो कोई जादू टोना चल रहा है, मैं लिखता कुछ और हूँ, दिखाता कुछ और है। मैं पंडित देवदत्त कबीर से हार गया शास्त्रार्थ में। तो वो राजा के पास चले जाता है कि राजा कबीर को जादू टोना कर रहा है। राजा बोलता है बताओ तुमने क्या लिखा, लिख कर बताओ। तो वो लिखता है मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। राजा एक चाटा लगाता, बोलता है अरे तुम तो वही लिख रहे हो। ये अहंकार जो है ना, वो अंधा कर देता है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, और इस अहंकार में वो गलती कर देता है, वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। दोस्तों मैंने देखा कि डायमंड के अंदर, अगर डायमंड की हमें पहचान करनी है तो उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है? यहां पर आप नोट्स बनाइएगा जरूर। और डायमंड हर कोई बनना चाहता है, तो नोट बनाना पड़ेगा, नोट बनाएंगे तो नोट कमाएंगे। डायमंड की पहचान कैसे करें? तो उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है।
लगातार सीखते रहने का नजरिया होता है, आदत होती है। मैंने अभी कहा कि सफलता की अखंड ज्योत ज्ञान के ही घी से जलती, और उनके अंदर चेंजिंग एटीट्यूड होता है, लगातार अपने आप को परिवर्तित करने का नजरिया और शक्ति होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण से विचारधारा रखते हैं और वही बने रहने का नजरिया उनका होता है। नेटवर्किंग माइंडसेट होता है, लीडरशिप की आदत होती, पहल करने की आदत होती, हमेशा पहल करते हैं। पहल करता हुआ कोई भी दिखाई देगा, डायमंड बनने का नतीजा। बिग ड्रीमिंग एटीट्यूड होता है, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखते हैं, अपने सपनों को स्ट्रेच करने की बिल्कुल उनके अंदर आदत होती है। एक सपना हासिल कर लिया, अब इससे और बड़ा देखेंगे, यह हासिल कर लिया, अब इससे और बड़ा देखेंगे। एनर्जेटिक एटीट्यूड होता है, हमेशा जोश और जुनून से परिपूर्ण रहते हैं। आपने देखा जेके जैन सर हमारे बीच में है, हमेशा जोश और जुनून से परिपूर्ण रहते हैं कि हमारी टीम के अंदर भी वो जोश बना रहना चाहिए। और ट्यूनिंग एटीट्यूड होता है सबसे जरूरी। देखिए ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए, ये सारे पॉइंट धरे के धरे रह जाएंगे अगर आखिरी पॉइंट नहीं हुआ तो। वो है कि ट्यूनिंग एटीट्यूड होता है तालमेल बनाने और बनाए रखने। देखिए एक होते हैं नॉर्मल बिजनेस जिसके अंदर मशीनों का उपयोग लिया जाता है, तो मशीनें तो एक बार सही ढंग से अगर आप इंस्टॉल कर दें, उनके बीच में तालमेल बना ही रहना है, वो तो ठीक तरह से चलती रहेगी, काम होता रहेगा। पर ये लोगों की इंडस्ट्री है, दिस इज अ पीपल इंडस्ट्री। यहां पर मशीनें नहीं है, यहां पर इंसान है, और इंसानों के बीच में क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं चलती है, तो तालमेल बिखरने की बहुत मौके आते हैं। पर जो डायमंड होते हैं उनकी पहचान अगर मैं करूं तो उनमें ट्यूनिंग एटीट्यूड होता है, तालमेल बनाने और बनाए रखने की उनमें योग्यता होती है और उसका नजरिया भी होता है। और इसी के लिए जो दुनिया की बहुत जानी मानी किताब है, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर की टॉप 3 में सबसे ज्यादा समय तक जगह बनाने वाली 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ऐसा कोई एमबीए का इंस्टीट्यूट नहीं जहां पर इसकी ट्रेनिंग नहीं होती, किसी कॉर्पोरेट में इसकी ट्रेनिंग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उस किताब के आधार पर मैं 8 एपिसोड बहुत जल्द ला रहा हूं दिवाली के बाद, जिसमें पहले एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्यों जरूरी है, और हर दिन पर, हर एक दिन पर एक एक हैबिट को बहुत डेप्थ में जाकर समझेंगे ताकि वो हमारे जीवन में हम अपना लें। और ये सभी चीजें करनी है, और अगर समंदर तक पहुंचना है तो अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा, अपनी सारी रुकावटों को दूर करना पड़ेगा, और अपने जीवन के रॉकेट को आसमान में उड़ा के, आसमान को चीर के नई बुलंदियों को छूना पड़ेगा, और इसके लिए प्रकृति तक संदेश तो पहुंचाना पड़ेगा। तो प्रकृति तक संदेश पहुंचाने के लिए कि भाई हम बड़े हो रहे हैं, थोड़ी जगह बनाओ, सब जरा अपने सब जरा अपने हाथ ऐसे उठा लें एक बार, और अब गाना बजेगा और आप बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल साथ दीजिएगा। प्रकृति तक संदेश पहुंचाना है। आज अंदर के बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, प्रकृति माँ को एक बच्चा बन के संदेश। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रकृति तक संदेश पहुंच गया। दोस्तों मेरा नाम है सीए संकेत जैन, आई एम यंगेस्ट लाइफ कोच, मोटिवेशनल ट्रेनर, एजुकेटर एंड ऑथर, और मेरा पैशन है, मुझे बड़ा मजा आता है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में, वैल्यू एडिशन करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। यही मेरा पैशन है, और इसी में मेरा स्वार्थ छुपा हुआ है कि जब लोग मुझे कहते हैं कि अरे वाह आपने जो बताया वो सुनकर तो हमारी जिंदगी बदल गई, उसे हमने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, और वो सुनकर जो मुझे आनंद मिलता है वो किसी और चीज में नहीं मिलता। और इसीलिए मैंने अपने जीवन का एक बड़ा संकल्प लिया है कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलना। 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए अलग अलग रास्ते मैंने चुने हैं। इसमें हमारे साथ टीम जुड़ती चली जा रही है, मिरेकल आर्मी इसमें साथ में जुड़ती चली जा रही है, और बुक के माध्यम से
ट्रेनिंग्स के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से, वीडियोस, यूट्यूब वगैरह हर एक तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों तक पहुंचे, उनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दें। दोस्तों, उसके अलावा आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिस सब्जेक्ट में मैं स्पेशलाइज करता हूं उसका नाम है स्ट्रेटजी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। हजारों स्टूडेंट्स को मैंने अपनी गाइडेंस के अंडर सीए बना दिया है। सिर्फ 23 ईयर्स की एज में 3 किताबें सीए फाइनल के लिए लिखी, 1000 से ज्यादा उसकी कॉपी सेल करी सीए फाइनल स्टूडेंट्स में। स्कोप व्यू चार्ट्स, अंजम्बल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और एक नई किताब जो माइंड पावर को यूज करते हुए माइंड पावर के ऊपर मैंने लिखी है, जो सबके लिए है। उसका नाम है एक रहस्य आपके अंदर छुपा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस बुक का इतना बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब कोई भी इस बुक का इस्तेमाल करता है, इसके अंदर जो विजन बोर्ड दिया है उसको यूज करके प्रैक्टिकली अपने लाइफ की गोल सेट करता है, या कोई विजुअलाइजेशन के लिए जो तैयार स्क्रिप्ट इसके अंदर दी है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए खास इसके अंदर स्क्रिप्ट दी है, उसे इस्तेमाल करता है, या फिर तनाव से मुक्ति के लिए स्क्रिप्ट है, स्वास्थ्य के लिए है, अभ्यास के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी है, और बिजनेसमैन के लिए भी है कि किसी भी व्यवसाय के लिए इसमें एक स्क्रिप्ट है। उन्हें यूज करके जब वो अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, मुझे मजा उसमें आता है। जब कोई बुक ले लेता है तो इतनी मजेदार बात नहीं, पर उसको यूज करके जब रिजल्ट आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतना बढ़िया इस बुक का फीडबैक आ रहा है। और मैं लगातार खुद भी सीखता रहता हूं, ट्रेनिंग करता रहता हूं, ताकि मैं दुनिया का नंबर 1 कोच बन पाऊं माइंड पावर का। और ये इंटरेस्ट मेरा एक वर्कशॉप को देख के है, तो जैसा मेरा एक वर्कशॉप को देखकर इंटरेस्ट बना, हो सकता है कि आपका भी किसी न किसी मेरी वर्कशॉप को अटेंड करके या किसी और की वर्कशॉप को अटेंड करके इंटरेस्ट बन जाए कि हमें भी लोगों की जिंदगी बदलनी। तो मैं बिल्कुल आपको खुले हाथों से, खुली बाहों से स्वागत करता हूं आपका, कि आप जब चाहें हमारी टीम में जुड़ जाइए और ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और वो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार रहिए। और उसमें पर बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो है उसमें लगातार ट्रेनिंग करनी होती है, काफी सारे घंटे निकालने होते हैं, काफी किताबें पढ़नी होती है, क्योंकि मैं करता रहता हूं तो टीम को भी करना पड़ेगा, वरना लोगों की जिंदगी बदलना इतना आसान काम भी नहीं है। कुछ जो मेरे माइंड मास्टरी के सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, अलग अलग जगहों पर भी होते हैं। जैसे कि एक मैं कुछ पिक्चर्स, ये भिलवाड़ा की है, अपने आप और उसके अलावा अलग, और ये दिल्ली में जो अभी सर ने बताया था 16 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ था, दिल्ली का ये था इवेंट। और कुछ जो मेरे माइंड मास्टरी के वर्कशॉप्स होते हैं, जो मेरे पसंदीदा वर्कशॉप्स है, उसमें से एक है कि ऑर्डिनरी रिजल्ट कोई नहीं चाहता, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते तो ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जोड़ने की आदत हमको करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी काम से ऑर्डिनरी रिजल्ट आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है। तो ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा जोड़ने की आदत हम इस ट्रेनिंग के अंदर देते हैं। और हैबिट इंस्टॉलेशन, सब अपनी आदतों से ही परेशान होते हैं, तो आदतों में सुधार तो हर कोई करना चाहता है, पर उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो कैसे अपने मन के ऊपर विजय पा ले, हैबिट को अच्छी इंस्टॉल कर लें, उसकी एक बखूबी एक ब्लूप्रिंट होती है जो हम इस ट्रेनिंग के अंदर देते हैं। और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक जादुई टेक्निक है 5x55 की, कि 5 दिन में दुनिया की हर चीज आपकी, अगर आप इस प्रक्रिया को सीख जाए कि कैसे हम कुछ भी लिखें और उसे हासिल कर लें। सिर्फ लिखने से हासिल होने लग जाता है इस टेक्निक के अंदर, और उस टेक्निक को हम सिखाते हैं 5x55 के अंदर। और एक बहुत पसंदीदा, बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग, पावर ऑफ साइंटिफिक विजुअलाइजेशन, इसका भी मिनिएचर प्रोग्राम दिल्ली में 16 अक्टूबर को मैंने दिया था। और एक हमारा प्रीमियम प्रोग्राम होता है कि कैसे सभी रिश्तों को सुधार दें, कैसे सारे रिश्तों को ठीक कर ले, ये फैमिली प्रोग्राम होता है। इसमें आप पूरे परिवार के साथ बैठ सकते हैं, जिसका नाम है सौभाग्य अपनों के साथ चमकाएं अपना भाग्य। इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों की ऑरा को क्लीन किया जाता है, उनके जीवन से तनाव को मुक्त किया जाता है, उनको एक नई ऊर्जा दी जाती है, एक नई खुशी दी जाती है, और उनका तालमेल बिठाया जाता है। और उसी तालमेल के ऊपर आज मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। और इसके लिए जो मैंने मिनिएचर ट्रेनिंग बनाई है, जिसका नाम दिया है कि टैलेंट और टीम इतना काम नहीं करते। आप टूल्स ले लीजिए, टेक्निक्स ले लीजिए, आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ये सब इतना काम नहीं करते। टैलेंट, टीम, टूल्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ इतना काम नहीं करते जितना ट्यूनिंग करती। ट्यूनिंग सबसे ज्यादा काम करती है। ट्यूनिंग को हटा दे, कुछ भी काम नहीं करेगा।
और टीम का मतलब होता है वैसे तो कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम का मतलब होता है TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। पर वो टीम तब तक कुछ नहीं कर पाएगी जब तक उसके बीच में तालमेल नहीं होगा, ट्यूनिंग नहीं होगी। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि ये नाव है और ये नाव को जो 4 लोग चलाने वाले बैठे हुए हैं, ये दुनिया में सबसे तेज चप्पू चलाकर इस नाव को सबसे तेजी से पहुंचा सकते हैं। आगे ही आगे बैठा व्यक्ति इस चप्पू को आगे की ओर चला रहा है, बीच में बैठा व्यक्ति चप्पू को पीछे की ओर चला रहा है, और सबसे पीछे जो बैठा है व्यक्ति वो आगे की ओर चला रहा है। तो क्या तेजी से आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले अगर टीम के बीच में तालमेल चाहिए तो उन्हें सेम डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। एक डायरेक्शन में काम करेंगे तब जाकर तालमेल बनेगा। चलिए इसी में थोड़ा और आगे आपको लेकर जाता हूं कि जो सबसे आगे बैठा व्यक्ति वो आगे की ओर चप्पू चला रहा है, जो बीच में बैठा व्यक्ति वो भी आगे की ओर ही चला रहा है पर 5 सेकंड बाद चला रहा है, उसके पीछे बैठी महिला भी 5 सेकंड बाद आगे की ओर ही चला रही है और सबसे पीछे भी 5 सेकंड बाद आगे की ओर चला रहा है। तो क्या सबसे तेजी से आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि सबको एक लय में चलाना होगा अगर तेजी से आगे बढ़ना है। तो तालमेल के लिए हमें क्या चाहिए कि टीम को एक डायरेक्शन में और एक लय में काम करना होगा। जब ऐसा होगा तो सबसे तेजी से, सबसे तेज रफ्तार से टीम आगे बढ़ सकती है। और इसके महान एग्जाम्पल हमारे बीच में है, और आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाता हूं। आप समझेंगे कि जब एक डायरेक्शन में एक समय में सब एक साथ काम करते हैं एक लय में, तो उसकी पावर क्या होती है। Dad, there's no time! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming! That's it! It's working! Just keep swimming! Keep swimming! Come on, Dad! You're doing great, son! That's my dad! Come on, let's get to the bottom! Keep swimming! Just keep swimming. Just keep swimming. Almost there! Keep swimming! टीम में वो शक्ति होती है कि जब एक साथ मिलकर एक लय में काम करे तो महान रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे बीच में मौजूद है। जैसे गणेश जी और वेदव्यास ने मिलकर, जब वेदव्यास जी और गणेश जी ने मिलकर एक टीम बनाई और वो टीम में तालमेल बिठाने के लिए उन्होंने कुछ रूल बनाए थे। गणेश जी ने कहा था कि आप तब तक मुझे बोलते रहेंगे जब तक मैं लिखना ना रोक दूं। वेदव्यास जी ने कहा था कि जब तक आप लिखते रहेंगे जब तक मैं बोलना बंद ना कर दूं। और वेदव्यास जी ने कहा कि आप हर पोएट्री की लाइन को लिखने के पहले समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। बीच में उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने एक दंत निकाल लिया, उससे लिखना शुरू कर दिया। यह है तालमेल। और ऐसा तालमेल होता है ना तो बड़े रिजल्ट आते हैं। आप जानते हैं कि महाभारत से बड़ी किताब और सबसे बेहतरीन स्टोरी में से एक है, इससे बड़ी आज तक दुनिया में और कोई बनी नहीं। गूगल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट एरिस्टोल। 180 से 200 करोड़ रुपए उन्होंने कुछ इसके अंदर लगाए, ये पता करने के लिए कि बेहतरीन टीम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें ऐसा क्या लेना पड़ेगा, लोगों कौन से लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बेहतरीन टीम बन जाए। और ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट फेल होने वाला था कि अचानक गूगल के अंदर एक साधारण से मैनेजर के अंडर में काम करती हुई टीम दिखाई दी। कोई बड़ा मैनेजर नहीं था, साधारण मैनेजर था, पर इसके रिजल्ट ऐसे आ रहे कि ये तो बाहुबली की टीम है। मतलब ऐसा ऐसा होता है ना कि टीमों की बाहुबली आ गई है जो बेहतरीन रिजल्ट दे रही है, कि ऐसे रिजल्ट तो और कोई टीम ला ही नहीं रही। तो ऐसा क्या कारण है? ढूंढने पर पता चला कि ये मैनेजर और कुछ नहीं करता, ये अपने टीम को पिकनिक पर ले जाता है। कभी कभी पिकनिक पर ले जाकर आपस में एक दूसरे से सब दिल खोल के बातें करते हैं, और जब दिल खोल के बातें करते हैं तो दिल का मिलन हो जाता है, दिलों का जुड़ाव हो जाता है और इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। और इसी वजह से इनकी टीम इतना बेहतर कर रही है। इसका मतलब है कि अगर बेहतर करना है तो टीमों के बीच में इमोशनल कनेक्शन होना होगा।
और इससे जो मुझे एग्जाम्पल हमारे भारत का याद आता है वो है डब्बे वाले। भाई मुंबई में डब्बे वालों का बहुत बड़ा सिस्टम है, कितने ज्यादा डब्बे वाले होंगे क्योंकि बॉम्बे शहर इतना बड़ा है, इतने डब्बे होते हैं हर दिन के, हर जगह, हर दिन कहीं ना कहीं से पहुंचाकर कहीं ऑफिस में डिलीवर करना होता है ताकि लोगों को समय पर खाना मिल सके। और इतने लोगों हैं, इतने सारे लोगों की ये टीम है, तो कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, तालमेल बिगड़ सकता है, एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हैं कि यार ये तो तुम्हारी गलती थी, ये तो तुम्हारी गलती थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा उद्देश्य है कि हमें ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं दिखाई देती, हमें एक बड़ा उद्देश्य हमने रखा हुआ है कि हम अगर खाना सही समय पे, सही खाना सही जगह पर नहीं पहुंचाएंगे तो आदमी भूखा रह जाए। सिर्फ इतनी सी बात है हमारे सुनने के लिए, पर इनके लिए एक बड़ा उद्देश्य है और इस बड़े उद्देश्य के साथ काम करते हैं। इसीलिए इनको ब्रिटेन में जब शादी हुई थी ना प्रिंस की, इसके लीडर को इनवाइट किया था, इनवाइट किया था कि सर आप आइए प्लीज हमारी शादी में। सोचिए, और उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई मैं जाऊंगा तो खाना कौन पहुंचाएगा। ब्रिटेन के प्रिंस की शादी को मना कर दिया कि मैं अगर चले गए तो खाना कौन पहुंचाएगा। ये है तालमेल इनके बीच का, इस तरह का तालमेल काम करता है ना तो बड़े रिजल्ट आते। तो जिस टीम में नहीं है तालमेल उस टीम को तो होना है फेल। और चक दे इंडिया मूवी आप सभी ने देखी होगी, उसमें भी तो यही होता है, हर राज्य से एक बेहतरीन खिलाड़ी को लेकर एक टीम बनाते हैं, भारत की टीम। तो ऐसा क्यों होता है कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन करके एक टीम बनाई है, फिर भी भारत की टीम हार रही होती है? क्योंकि आपसी तालमेल नहीं होता, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और जैसे ही तालमेल बनता है इनका जीतना शुरू, फिर जीतने से कौन रोक पाएगा। ये चक दे इंडिया मूवी में हमें सिखाया है। इसीलिए अगर आपकी टीम में है केमिस्ट्री तो आप बना पाओगे हिस्ट्री। तालमेल की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर गाने बजाने वाले धुन वाले बैंड हो। ये बैंड ऑर्केस्ट्रा वालों के बीच में इतनी ज्यादा ट्यूनिंग होती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ड्रम बजाने वाला गिटार बजाने वाले की उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि अगली धुन कौन सी बजने वाली है। इतनी कमाल की इनके बीच में तालमेल होती। अगर एग्जाम में बच्चों को चीटिंग करनी है तो उनके बीच में भी तालमेल होना जरूरी है, बिना तालमेल के चीटिंग भी नहीं हो सकती। और उसके अलावा फौजियों के अंदर गजब की तालमेल होती है, सबसे ज्यादा तालमेल इन्हीं के बीच में होती है। और इसी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हो पाया। सोचिए, सर्जिकल स्ट्राइक में एक एक सेकंड का काम था, हर एक सेकंड के ऊपर फोकस था, और इतना सेकंड टू सेकंड काम हो पाया। अगर नहीं हो पाता तो रिजल्ट कुछ और होते, पर हो पाए क्योंकि तालमेल बड़ी गजब की। हमें सीखना चाहिए मिलिट्री से। और ऑफिस के अंदर होती है, जब नृत्य करते इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं आजकल, तो डांस परफॉर्मेंस आप देखिए क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देते। ये नहीं हो सकता अगर इनके बीच में तालमेल ना हो तो। पर कैसे पता करें कि टीम में तालमेल है या नहीं है? तो अगर ये आपको पता करना है तो देखिए, आप सभी ने ताश ये पत्ते तो कभी ना कभी खेले होंगे, ताश पत्ते तो कभी ना कभी खेले होंगे। जब सामने वाला हमारी टीम में होता है ना, तो हमारी टीम के साथ में हम आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में सारी बातें कर लेते हैं। उसको पता चल जाता है हमारे पास, उसके पास। ऐसा कैसे हो पाता है? आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में सारी बातें हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी टीम में इस तरह की केमिस्ट्री है कि आंखों ही आंखों में, बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिन बोल हमारे दिल की बात उसके दिल तक पहुंच रही है, अगर में तालमेल है। नहीं है तो नहीं है तालमेल, फिर हमें बनानी पड़ेगी तालमेल। और ये तो बिजनेस ही पूरा तालमेल का है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पीपल इंडस्ट्री है। वे आरसीएम तो बिजनेस ही पूरा तालमेल का है। कंपनी के बीच में तालमेल होनी चाहिए, कंपनी की डिपो वालों से तालमेल होनी चाहिए, डिपो वाले की पीयूसी वालों से तालमेल होनी चाहिए, कंपनी की पीयूसी से होनी चाहिए, कंपनी के एसोसिएट बायर से होनी चाहिए, एसोसिएट बायर में खुद में होनी चाहिए, एसोसिएट बायर की लीडर से होनी चाहिए, लीडर की कोर मेंबर से होनी चाहिए, कोर टीम की सबसे होनी चाहिए, कोर टीम की। अरे इतनी तालमेल की जरूरत है, तो बिजनेस ही पूरा तालमेल का है। तो इसके अंदर तो तालमेल की बखूबी जरूरत है। और जब हो गया तो फिर पता नहीं, हम कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से आगे बढ़ेगा। और 8 ऐसे लेसन है जो मिलिट्री से हमें सीखना चाहिए, पर क्योंकि वक्त हो चुका है, ये लेसन क्या है, ये वैसे भी मिनिएचर ट्रेनिंग थी तो मैं अभी आपको नहीं सिखा पाऊंगा। पर अगर आपको इसका वर्कशॉप कभी भी मौका मिले अटेंड करने का, कि पूरे दिन का वर्कशॉप हो रहा है ट्यूनिंग के ऊपर और आप आ रहे हैं, तो उसमें जरूर आइए।
कि उसमें ऐसे ऐसे खुलासे किए जाएंगे कि कैसे हम तालमेल बढ़ा सकते हैं, कैसे तालमेल को इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ओवर टू यू। जी सर, जी सर, जी सर, जबरदस्त जबरदस्त सर। बिल्कुल तालमेल की क्या ट्रेनिंग दी है आपने सर, तालमेल की क्या शानदार ट्रेनिंग दी है आपने। और बिल्कुल आपका सर जो लाइव रूप जो दिल्ली में देखा गया था और उसमें जो लोगों ने जो एनर्जी भर दी थी आपने, वो एनर्जी बिल्कुल अभी ऑनलाइन में भी एनर्जी इतनी दिख रही है। और बिल्कुल और ऐसा ही तालमेल हमें सबको बनाना है, सबको प्रेम भाव से हमें रहना है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और बिल्कुल संकेत जी ने एक एक चीज बताई कि हम तो टोटली तालमेल में ही हमारा काम चलने वाला है। तो बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट में इतनी शानदार ट्रेनिंग रही। और इस बार जो हम लोग मिले हैं, तो इस बार हम लोग मिले हैं तो बिल्कुल सर आपका लाइव प्रोग्राम हम बहुत जल्दी बड़े लेवल पे देखने वाले हैं सारे के सारे। और सभी जो लोग एकदम जो है ना विजुअलाइज करने वाले हैं, डांस करने वाले हैं। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत अगेन बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेट करता हूं कि अगली दीपावली तक तालमेल बिठा करके हम सब लोग तालमेल बिठा करके और हम रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे, एमराल्ड पे, स्टार एमराल्ड पे, रूबी पे, स्टार रूबी पे जाएंगे। अब तो कोई रोकने वाला नहीं है हमें। और आज मतलब कि आज रियल में आप लोग हीरो है, रियल में मतलब दीपावली के दिन आज आप आए हो, इसका मतलब आपका जो है फोकस आरसीएम है, आपका प्रायोरिटी आरसीएम है। और आज आपने दिखा दिया कि हम मतलब चाहे आंधी आए या तूफान, हम आरसीएम के डायमंड बनेंगे। और आज डायमंड बनने की ट्रेनिंग भी हमें मिली संकेत जी के द्वारा, और इनकी लाइव भी ट्रेनिंग हम लेंगे। तो मेरी मतलब कि जो है ना अगेन दीपावली के इस क्या नाम है दीपोत्सव पर बहुत बहुत बधाइयां। और अगली दीपावली तक आप बहुत बड़े लेवल पे जाओ, ऐसी शुभकामनाएं भी है। एमराल्ड अचीवर रमेश जी शिमला से हमारे बीच है, रमेश गरेवाल छिंदवाड़ा से हमारे बीच है, स्टार पल हमारे बलबीर जी हमारे बीच में है, शिया कुशवाहा जी बीच में है, विपुल पाठक जी आसाम से है, लक्ष्मण दास जी हमारे साथ में बने हुए बिहार से है, रवि साई सर दमोह से बने हुए हैं, वीरेंद्र पाठक जी हमारे साथ में मधुबनी से बने हुए हैं, अरुण शुक्ला जी बने हुए हैं, देवेंद्र प्रताप जी बने हुए हैं, और बेरवा जी भी हमारे पास साथ बने हुए हैं। तो सभी लोगों का, शिव कुमार जी भी दिख रहे हैं, तो सभी लोगों का बहुत 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 बधाई। कितनी बधाई दूं मैं आप लोगों को, मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिल से एक ही आवाज आ रही है कि डायमंड बनना। आज उसका डायमंड का क्या कहते हैं गूढ़ रहस्य संकेत जी ने हमें संकेत दे दिया है, आज हमें मतलब डायरेक्शन दे दिया है कि हमें जो है सबसे बड़ा लेसन इस दीपावली पे लेके जा रहे हैं। हम तालमेल बिठा के मतलब अपनी जो टीम के साथ तालमेल बिठा करके हम लोग जो है डायमंड जा सकते हैं। और रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी एंड डायमंड की लाइन लगा सकते हैं अगली दीपावली तक। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं तो कहता भी हूं, जब एक मतलब जो है इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प भिखारी को राजा बना सकता है, तो हम लोग तो लकी हैं कि हम इतने एवरी मंडे 8 PM JRCM की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो अगले दीपावली तक तो राजा बन ही जाएंगे। और जैसे वो छोटा राजा भी बड़े राजा को जीत लेता है, और वैसे ही जो है एक्शन प्लान में आ जाते हैं और सपनों में डेट डाल देते हैं अगली दीपावली तक, और इस पे विश्वास कर लेते हैं, और उस पे हम प्लानिंग कर लेते हैं। और उस पे सबसे बड़ी चीज है काम करना, आज से ही शुरुआत कर देते हैं। कपड़े आरसीएम, बातें आरसीएम, सोना जगना फिरना सब आरसीएम कर देते तो हमारी जेबों में भी आरसीएम आ जाएंगे। तो ऐसी शुभकामनाएं आज भी आप रहे। और अगली मीटिंग फिर हमारे पास चैलेंजिंग है 31। मैं तो आज जो आए ना उन्हीं को कहूंगा कि आप ही लोग हैं जो अगली दीपावली तक पिन चेंज करेंगे। आप खास है और सबसे आगे रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए जितना कहा जाए उतना कम है।
तो आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया गया है और आप सब लोग जो है जय आरसीएम कह सकते हैं। शिवरात्रि मेरा जय